सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनल अलजेब्रा इन डीबीएमएस। तो रिलेशनल अलजेब्रा में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका काम क्या है, ये कहाँ यूज़ आता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और उन सभी ऑपरेटर्स को हम लोग विथ एग्जाम्पल देखेंगे कि किसका क्या काम है। तो ये समझने से पहले हम लोग को समझना है कि रिलेशनल अलजेब्रा आया कहाँ से है और रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले एक रिलेशन क्या होता है कि आप लोग को पता है डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होते हैं, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं डाटा। जी, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी को पता है टेबल्स। और टेबल्स में क्या रहते हैं, कॉलम्स एंड रोज, कॉलम्स एंड रोज। तो इसी को कहते हैं एक रिलेशन। अ रिलेशन इज अ टेबल, अ रिलेशन इज अ टेबल विथ विच हैज़ कॉलम्स एंड रोज। तो इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो इसी में हम लोग को एलजेब्रा लगाना है। एलजेब्रा मैथ्स वाला ही एलजेब्रा है। मान लीजिए कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है वो हम लोग को यूज़ करने हैं। अब यहाँ पर और एक बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कॉलम और इसका मतलब होता है रो। तो मान ली ये एक टेबल है तो ये होगा कॉलम और यहाँ पर जो डाटाज होंगी इसको कहते हैं रो। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये इसको अच्छे से याद रखिएगा, कॉलम्स एंड रोज। तो अब शुरू करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर मेन। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्या है, ये आपके आता है प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज, ये आता है आपका प्रोसीड्यूरल क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और ये यूज़ होता है एसक्यूएल कमांड्स को लिखने के लिए, जो कि डीबीएमएस का बैकबोन है एसक्यूएल। तो उन सबको लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। ये खुद में कुछ नहीं है, लेकिन ये उसी, आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ऐसे प्लस, ये प्लस खुद में कुछ नहीं है, लेकिन 2+5 करने के लिए इस प्लस का काम आता है। वैसे ये रिलेशनल अलजेब्रा खुद में कुछ नहीं है, लेकिन एसक्यूएल को यूज़ करने के लिए हम लोग को ये रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ पड़ेगा। तो ये रिलेशनल अलजेब्रा एसक्यूएल का बेस बनता है, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ एसक्यूएल। तो इसके अंदर अब आते हैं हम लोग ऑपरेटर्स के ऊपर। ऑपरेटर्स, तो इसके अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स की दो कैटेगरी हैं। एक होता है बेसिक, एक है बेसिक और एक है आपका डिराइव्ड। डिराइव्ड, तो बेसिक और डिराइव्ड दोनों के अंदर कुछ कुछ ऑपरेटर्स है। जैसे कि इसके अंदर पहला जो ऑपरेटर है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। प्रोजेक्शन के बाद दूसरा हमारे पास है इसमें सिलेक्शन। ये ऑपरेटर्स हम लोग, आप लोग को याद रखनी पड़ेगी कि किसके अंदर कौन सा ऑपरेटर्स आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको एक्स या क्रॉस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है यूनियन। सब कुछ मैथ्स से ही रिलेटेड है, आपका मैथ्स में जो यूनियन है वही पढ़ना है। देखिए यू लिखा हुआ है और वही काम भी करना है यहाँ पर। फिर आपका है एक रीनेम, रीनेम, इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और लास्ट है इसमें आपका सेट डिफरेंस, माइनस। तो ये है आपके कुछ 6 बेसिक्स रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स। और डिराइव्ड में क्या क्या है, सबसे पहले आता है जॉइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉइन से काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। जॉइन, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल। उसके बाद है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट तो आप लोग को पता ही है क्या होता है, मैथ्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है बचपन में तो इसका सिंबल भी यही है, उल्टा यू। और थर्ड जो है वो है डिवीज़न। बहुत ही बेसिक्स है, इंटरसेक्ट और डिवीज़न तो याद रह जाएगा, जॉइन को याद रखिएगा। डिवीज़न जो कि ये नॉर्मल डिवाइड हम लोग करते हैं। तो ये है हमारे पास 6 इधर हैं और इधर 3 है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और नहीं तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग नोट्स से अच्छे से इनको देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक एक को हम लोग विथ एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि किसका क्या काम है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो है मैंने लिख लिया बेसिक ऑपरेटर, वो है प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और एक बात इसमें ये है कि ये हम लोग को डीबीएमएस नहीं, यहाँ पर हम लोग घुस चुके हैं रिलेशनल डीबीएमएस में। जहाँ पर भी रिलेशनल यूज़ करते हैं ये हम लोग आ चुके हैं अब आरडीबीएमएस में, आरडीबीएमएस। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का काम क्या है यहाँ पर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर जैसे कि आप लोग इस तरह से यूज
इसको सोच सकते हैं कि हम लोग कुछ भी प्रोजेक्ट करते हैं जब स्क्रीन पे, मान लीजिए प्रोजेक्टर जो काम करता है बस वही काम है यहाँ पर भी, कि इसको हम लोग इसके इस्तेमाल से हम लोग कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, ये एक टेबल है, यहाँ पर मेरे पास है रोल नंबर, यहाँ पर है नेम और यहाँ पर है क्लास। ठीक है, यहाँ पर जो 1 2 3 दिया हुआ है, नेम कुछ भी है, यहाँ पर भी क्लास कुछ भी है। तो अब मेरे पास एक क्वेरी आई, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। हम लोग कोई भी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्वेरी करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने कोडिंग वगैरह आप लोग करेंगे अगर पाइथन वगैरह में, या फिर मीन्स डीबीएमएस यूज़ करेंगे जहाँ पर एसक्यूएल का, तो हम लोग को क्वेरी जनरेट करना पड़ेगा। कोई भी डाटाबेस से फेच करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्वेरी लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे कि मान लीजिए क्वेरी में जनरेट करता हूँ एक, कि रिट्रीव रोल नंबर, मुझे रोल नंबर चाहिए जहाँ का इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो मुझे रोल नंबर चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। ठीक है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट। ठीक है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका लिखने का भी तरीका है। सबसे पहले मुझे ऐसे लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे, पाई बेस में लिखेंगे इसके क्या हम लोग, रोल नंबर, बेस में रोल नंबर, और बगल में ब्रैकेट में लिखेंगे टेबल का नाम स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने STUD लिखा था इसलिए मैंने STUD लिखा है, यहाँ पर RN लिखा था इसलिए RN लिखा है। अगर आप लोग फुल लिखते हैं तो आप लोग को फुल लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेरी ये लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पर जो भी रोल नंबर है सारे हम लोग के पास एज अ आंसर आ जाएगी। हम लोग के पास क्या आंसर उठ के आ जाएगी, रोल नंबर वाली कॉलम ऐसे उठ के आ जाएगी। प्रोजेक्ट ये हम लोग को प्रोजेक्ट हो जाएगी स्क्रीन पे, हम लोग को स्क्रीन पे ये चीज़ दिखेगा जब हम लोग ये क्वेरी चलाएंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी कॉलम्स को, रोज को सिलेक्ट करने के लिए। और इसका सिंबल आप लोग को पता ये है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरे पास यही सेम टेबल है और यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर नेम, और यहाँ पर मैं मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, मान लीजिए ये 4 है मेरे पास। यहाँ पर नेम है ABCD और यहाँ पर मार्क्स है 100 90 92 40। तो यहाँ पर मुझे क्वेरी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ एज अ यूज़र कि मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के नाम मिल जाएं जिनको 90 अबव मार्क्स आए हैं, 90 प्लस जिनको भी मार्क्स आए हैं उन सभी के मेरे पास रिजल्ट और नाम रोल नंबर आने चाहिए। तो इसके लिए मैं क्वेरी यूज़ करूँगा सिलेक्शन क्वेरी का। इसको कैसे लिखते हैं, इसको भी सेम उसी तरह से लिखते हैं जैसे कि इसको मैंने लिखा है उस तरह। सिग्मा बेस में इसके लिखेंगे आपका जो भी है, आपको चाहिए रोल नंबर, क्या चाहिए, नहीं मार्क्स चाहिए यहाँ पर, सॉरी मार्क्स, और स्टूडेंट टेबल STUD। इस तरह से मुझे ये इसका आंसर में क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा फर्स्ट 1 2 3, 3 जन के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ये मुझे यहाँ पर एज अ आउटपुट स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो इस तरह से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने रेंज के वैल्यूज़ चाहिए। प्रोजेक्शन यूज़ होता है प्रोजेक्ट करने के लिए कि मुझे ये कॉलम प्रोजेक्ट करना है। सिलेक्शन यूज़ होता है कि 90 से प्लस, ये जो भी आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट इसमें है वो है यूनियन। नंबर 3 यूनियन, ये बिल्कुल मैथ्स वाला ही यूनियन है, सेम टू सेम जैसे हम लोग मैथ्स में यूनियन करते थे वही। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस यहाँ पर इसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या है कंडीशन, यूनियन किसके बीच करते हैं, दो नंबर्स के बीच में, दो सेट। हम लोग मैथ्स में क्या करते थे, दो सेट्स के बीच में यूनियन करते थे और फिर सारे को यूनिकली लिख देते थे यहाँ पर आंसर। तो वही यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स के बीच में हम लोग यूनियन करेंगे। यहाँ पर दो टेबल्स के बीच, मान लीजिए एक टेबल है और ये एक टेबल है, इन दोनों के बीच में हम लोग को यूनियन करके रिजल्ट बताना है। तो इसके लिए आप लोग के पास दो कंडीशन पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने ही यहाँ पर भी कॉलम्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर एक और दो, दो कॉलम है, यहाँ पर भी एक और दो, दो कॉलम है, तो हम लोग इसके अंदर यूनियन कर सकते हैं। सेकेंडली क्या होना चाहिए, डोमेन हम लोग के सेम होने चाहिए। अब डोमेन मतलब यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर मेरे पास ये नंबर है तो नंबर का यूनियन हमेशा नंबर के साथ होगा और अल्फ़ाबेट का यूनियन हमेशा अल्फ़ाबेट के साथ होगा। नंबर के यूनियन में अल्फ़ाबेट के साथ नहीं कर सकता। तो ये मुझे इस तरह ये दो चीज़ ध्यान में रख के मुझे यूनियन बनानी है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप लोग को बताऊँ तो मान लीजिए ये एक टेबल है, यहाँ पर है आपका रोल नंबर और यहाँ पर है नेम, और एक टेबल है जिसका मैं यूनियन कर रहा हूँ। यहाँ पर है एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पर है एम्प्लॉय का नेम। इन दोनों को टेबल को मुझे यूनियन करना है
तो मैं इन दोनों को इस तरह से कर सकता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा रोल नंबर और यहाँ पर आ जाएगा नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 1 2 है, 3 है, और यहाँ पर है 7 एंड 1, और यहाँ पर नेम है ABC, एंड यहाँ पर है E और A। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जो है वो उसका नेम A है, और यहाँ पर जो 1 है उसका नेम A है, यानी कि एक जो ये A बंदा है ये स्टूडेंट भी है और एम्प्लॉय भी, ये दोनों काम एक साथ कर रहा है, पार्ट टाइम स्टूडेंट है, फुल टाइम एम्प्लॉय है। तो इन दोनों को हम लोग यूनियन कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 7 ABCE। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्वेरी चलाई कि नेम ऑफ स्टूडेंट टेबल यूनियन नेम ऑफ एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेम को यूनाइट कर दिया, यानी कि यूनियन कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनियन को सॉल्व कर दिया। तो इस तरह इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स पे अच्छे से मैंने लिख के रखा है, तो आप लोग को ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसका नाम है सेट डिफरेंस। तो सेट डिफरेंस हम लोग का वही पुराना वाला मैथ्स वाला ही है, तो मैं जल्दी से आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ। सेट डिफरेंस क्या कहता है, हमारे पास दो सेट से मान लीजिए या फिर दो टेबल है ए एंड बी, हम लोग टेबल की बात करें तो टेबल पे ही जाते हैं, मैथ्स में नहीं घुसते हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पर हम लोग को अगर मान लीजिए ए एंड बी का सेट डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि ए में मान लीजिए कुछ वैल्यूज होंगी, बी में कुछ वैल्यूज होंगी, तो इसका आंसर आएगा कि ऐसे वैल्यूज, वो वैल्यूज जो ए में अवेलेबल है पर बी में अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के साथ ही बताता हूँ, ए में अवेलेबल है 1 2 3 और बी में अवेलेबल है आपके 3 एंड 4। तो ऐसे वैल्यूज जो ए में है क्या क्या है, 1 2 एंड 3, लेकिन जो बी में नहीं है, बी में क्या नहीं है, 1 और 2 नहीं है, 3 तो है बी में, तो 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 2। तो ये होता है सेट डिफरेंस। इसी तरह से हम लोग को सेट डिफरेंस बताना है, और इसके भी कुछ रूल्स है, जो हम लोगों ने यूनियन में रूल देखा था वही रूल्स है यहाँ पर भी, आप लोग नोट्स से अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हम लोग का एक, इसमें से जो 6 ऑपरेटर्स है उसमें से सबसे थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट कहें तो क्रॉस प्रोडक्ट ही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको, और इसको हम लोग कहते हैं कार्टीशन प्रोडक्ट भी इसको हम लोग कहते हैं, तो याद रखिएगा कार्टीशन प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग दो टेबल को मर्ज करते हैं एक टेबल में। मान लीजिए मेरे पास एक है, ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर 1 2 वैल्यू है और यहाँ पर है 3 एंड 4 वैल्यूज। तो इन दोनों को मर्ज करके हम लोग इस तरह से बना देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं कि ये मीन्स क्या कहते हैं, उनको रोज सेम होना चाहिए। मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोगों को समझ में क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और यहाँ पर 1 2 2 1 3 4 वैल्यूज हैं, और एक टेबल है हमारे पास, ये एक टेबल हो गया, और एक टेबल है हमारे पास सी डी ई। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज हैं 3 4 5 2 1 2। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो टेबल अवेलेबल है, इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का नियम क्या है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम्स किनको कहते हैं, कॉलम्स इस साइड को कहते हैं, रोज इस साइड को कहते हैं, तो कॉलम्स हमारे ऐड होंगे। ऐड मीन्स यहाँ पर 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, 3 + 3 यानी कि 6 कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए। और रोज कितना है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2, तो रोज हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 × 2 यानी कि 4। यहाँ पर अगर 3 रहते, यहाँ पर 3 रोज रहते, तो हम लोग के आंसर आता 9 रोज। तो इसको हम लोग एज आउटपुट अगर लिखेंगे इसका, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले ये आएगा A B C D, सॉरी और एक C है, C D एंड E। तो ये हमारे आ चुके हैं 6 कॉलम्स, और अब आएंगी 4 रोज। क्या क्या आएंगी, 1 2 3, जो 1 2 3 है इनको मैंने लिख लिया। अब 1 2 3 के साथ पहले इनको करेंगे 3 4 एंड 5। नेक्स्ट जो है हमारा फिर से 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ अब सेकेंड रो को करेंगे 2 1 2। अब टेबल 1 मान लीजिए, टेबल 1 के रो 2 के साथ टेबल 2 के रो 1 को करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 1 4 3 4 5 2 1 4 2 1 2। तो आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यूनियन किसको कहते हैं। तो मैंने बेसिक ऑपरेटर्स के सारे कवर कर दिए विथ एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट में। तो इन एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को सब कुछ याद रहेगा। और फिर भी अगर डाउट हो तो आप लोग नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोज़ एक्सेस नहीं किए तो उनको भी ज़रा एक बार देख लीजिएगा, DBMS की पूरी प्लेलिस्ट कवर की गई है।
तो इसी को एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट को ही कहते हैं जॉइन ऑपरेशन। ये जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन किया, दो टेबल को ज्वाइन किया, इसी को कहते हैं जॉइन ऑपरेशन, जो कि आप लोग का डिराइव्ड ऑपरेशंस में था। इसी को कहते हैं जॉइन ऑपरेशन, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। और इसी को कहते हैं कार्टीशन प्रोडक्ट भी। नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है विद डिटेल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू दोस्तों।